हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल विनिंग सेटअप। सो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है एडवांस्ड प्राइस एक्शन। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एडवांस्ड प्राइस एक्शन जो आपने आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी बुक्स पर नहीं देखा होगा। दोस्तों, आपने अगर कोई कोर्स परचेस किया होगा या किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने सीखा होगा प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स और ये सब। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन सिखाने जा रहा हूं जो कॉम्बिनेशन है एडवांस और हमारी पुरानी प्राइस एक्शन टेक्निक का। दोस्तों, मेरी गारंटी है कि अगर आप इस प्राइस एक्शन को अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप कभी भी अपनी ट्रेडिंग में लॉस नहीं करेंगे। आपको होगा तो सिर्फ प्रॉफिट। बस आपको ध्यान से ये वीडियो देखना होगा। इस वीडियो में सिखाए गए सारे एक्शंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर एक बार आप इसमें मास्टरी कर लेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको किसी और टेक्निक को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्राइस एक्शन होता क्या है दोस्तों? प्राइस, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो प्राइस होती है हमारी कैंडलस्टिक। हमारी कैंडलस्टिक को हम प्राइस बोलते हैं और कैंडलस्टिक से जो भी एक्शन होता है, जिस भी तरह की कैंडलस्टिक बनती है, उसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन की सिर्फ एक इतनी सी डेफिनेशन है। आगे हमें देखना है कि हमें मार्केट को पहचानना कैसे है, हमें प्राइस एक्शन को स्टडी कैसे करना है। सो दोस्तों, ये हमारी कैंडलस्टिक होती हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो रेड है वो हमारी बियरिश कैंडलस्टिक है, जो ग्रीन है वो हमारी बुलिश कैंडलस्टिक है। दोस्तों, अगर हम रेड कैंडलस्टिक की बात करें तो जहाँ से कैंडल ओपन होती है, ये कैंडल हमेशा ऊपर की तरफ से ओपन होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है। दोस्तों, जहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई है ये उसका ओपन प्राइस है और जहाँ ये कैंडल ख़त्म हुई है ये इसका क्लोज प्राइस है। इस कैंडल के ऊपर जो विक होती है वहाँ तक इसका हाई प्राइस और इस कैंडल के नीचे जो विक होती है यहाँ तक इसका लो प्राइस होता है। अगर विक नहीं है किसी कैंडल की तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो कैंडल ओपन हुई और क्लोज हुई, लेकिन उसके अलावा वो कैंडल अपने हाई या लो प्राइस के आसपास नहीं गई। दोस्तों, अगर ग्रीन कैंडल की बात करें, जिसे हम बुलिश कैंडल स्टिक भी बोलते हैं, इसका जो ओपन प्राइस होता है वो नीचे की तरफ होता है और क्लोज प्राइस जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। दोस्तों, जितनी ऊपर ये कैंडल जाती है या विक बनती है उसे बोलेंगे हाई प्राइस, और जहाँ नीचे तक ये कैंडल जाकर वापस लौटकर अपने ओपन प्राइस तक आ जाती है वहाँ तक इसे कहते हैं कैंडल का लो प्राइस। दोस्तों, ये इतनी सी डेफिनेशन थी सिर्फ कैंडल स्टिक की। अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, उसे फॉलो करके वहाँ से कैंडल स्टिक पैटर्न का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्राइस एक्शन होता क्या है दोस्तों? आपको मार्केट को पहचानना है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक बेसिक रूल बताता हूँ कि आपका मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, लेकिन मार्केट ने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। दोस्तों, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद और हाई लगाया जिसे हम बोलेंगे हायर हाई। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया, उसने फिर अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, फिर लगाया हायर लो और फिर लगाया हायर हाई। तो दोस्तों, यहाँ अगर आपका मार्केट हायर हाई और हायर लो लगा रहा है तो इससे आप समझ जाइए कि आपका मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पर आपको सिर्फ बाय साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जैसे ही मार्केट हाई लगाएगा उसके बाद रिट्रेस होगा, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और दोस्तों उसका टारगेट रख सकते हैं जो आपका रिसेंट हायर हाई था। डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक तो जाएगा ही, या फिर आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अगर मार्केट आपके प्रीवियस हायर हाई को टच करता है वहाँ पर आप अपना एसएल ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं बिगर प्रॉफिट्स के लिए। दोस्तों, हमें ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का पुल बैक यहाँ पर ख़त्म हो गया है, इसके लिए आगे वीडियो में चलेंगे। यही प्राइस एडवांस प्राइस एक्शन है। फिलहाल आप ये समझिए कि आपको अगर मार्केट का ट्रेंड पता करना है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या बियरिश ट्रेंड में है, तो यह आप अगर मार्केट हायर हाई और हायर लो के सीरीज लगा रहा है तो आप समझ जाइए कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। वहीं दूसरी तरफ अगर मार्केट आप यहाँ से ओपन हुआ और ओपन होने के बाद मार्केट ने लोअर लो लगाया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गई, मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया, लेकिन उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया,
उसके बाद दोस्तों फिर से मार्केट एक नया लोअर लो लगाता है जो कि प्रीवियस लो से नीचे था। फिर मार्केट ऊपर की तरफ एक रिट्रेसमेंट लेता है लेकिन प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ता है और एक नया लोअर लो लगाता है। दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में बियरिश ट्रेंड है, आपको सिर्फ सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट का बियरिश और बुलिश ट्रेंड। सो दोस्तों ये तो थी बात ट्रेंड की आइडेंटिफाई करने की। उसके बाद आप अपने ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए मल्टीपल इंडिकेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इंडिकेटर ख़राब नहीं होते हैं लेकिन आपको उन इंडिकेटर का सही यूज़ आना चाहिए। आप कहीं से भी सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उन इंडिकेटर को यूज़ करते हैं और होता क्या है, आपको लॉस होता है। दोस्तों इंडिकेटर कभी भी ट्रेड लेने का मेन रीज़न नहीं हो सकता। वो आपके कंफर्मेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं बट वो आइडल सिचुएशन में आप किसी भी इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप लॉस ही करेंगे। दोस्तों इंडिकेटर्स, मैक्सिमम इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं जो प्राइस एक्शन होने के बाद आपको डायरेक्शन दिखाते हैं या सिग्नल देते हैं। अब हो सकता है मार्केट वहाँ से ऊपर ना जाए, मार्केट नीचे आ जाए, या मार्केट वहाँ से नीचे ना जाए ऊपर आ जाए, मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाए। तो दोस्तों कभी भी इंडिकेटर्स को आइडल सिचुएशन में यूज़ करके आप ट्रेड नहीं करिए। इंडिकेटर सिर्फ आपकी कंफर्मेशन के लिए होते हैं लेकिन आपका जो मेन रीज़न है ट्रेड में एंट्री लेने का वो होना चाहिए आपका प्राइस एक्शन। दोस्तों ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, मैकडी, आरएसआई, स्टोकेस्टिक मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वीवैप, पाइवट पॉइंट्स, फिबोनाची, बोलिंगर बैंड्स। इन सब के यूज़ हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इन इंडिकेटर्स का यूज़ सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए ही करिए। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। अब आपको मैं बताता हूँ बेसिकली प्राइस एक्शन होता क्या है। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पर लगाया हुआ है। अब आपको यहाँ पर चार्ट में इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने हैं। दोस्तों एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि आज जो मार्केट का रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर उसे एक बार ब्रेक कर देती है तो कल वो रेजिस्टेंस मार्केट का सपोर्ट बन जाएगा। यानी कि आज मार्केट उसे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी ब्रेक नहीं कर पा रही है और एक बार अगर मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो कल वो रेजिस्टेंस उसका सपोर्ट बन जाएगा। इसी तरह मार्केट ने अगर एक बार किसी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो कल वो सपोर्ट उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। मार्केट को वो रेजिस्टेंस तोड़ना मुश्किल होगा। दोस्तों आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, आप देख रहे हैं ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं। मार्केट ने इस लेवल को 2 बार टच किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेने हैं। सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पर करिए। उसके लिए आप इस सेक्शन में जाकर दोस्तों कभी भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक ट्रेंड लाइन के रूप में ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि आपको उससे क्लियर पिक्चर नहीं मिलती है। आप हमेशा एक रेक्टेंगुलर शेप में ड्रॉ कीजिए। यहाँ से पकड़ेंगे, ये मेरा हाई पॉइंट है, यहाँ से एक एरिया मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मार्केट इस एरिया में कहीं से भी रेजिस्टेंस लेकर वापस रिवर्स हो सकती है। दोस्तों उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर। फिर से यहाँ से जाएंगे, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे। इस एरिया पे मार्केट मेरा मल्टीपल टाइम्स हाल्ट हुआ है, मार्केट रुका है इस एरिया पर आकर। तो इस एरिया को भी मैं अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में ड्रॉ कर लूँगा। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया होंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने एक बार इस एरिया को ब्रेक किया, ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लिया, फिर ये एरिया उसका सपोर्ट बन गया, फिर दोबारा ये सपोर्ट बना, फिर मार्केट यहाँ से हुआ। उसके बाद मार्केट ने इसको तोड़ा तो ये रेजिस्टेंस बन गया। फिर मार्केट दोस्तों यहाँ रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया। उसके बाद मार्केट ने फिर से इस एरिया को ब्रेक किया और ऊपर जाकर ये एरिया मार्केट का रेजिस्टेंस जो पहले था वो दोबारा से मार्केट का रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद भी इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रही है। दोस्तों ये तो थी डेफिनेशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट का अगला रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल कहाँ पर है। वापस से चलेंगे दोस्तों, फिर से रेक्टेंगुलर एक एरिया को सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका प्राइस मल्टीपल टाइम हाल्ट हुआ है। ये है मार्केट का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया जो किसी टाइम पे रेजिस्टेंस भी था
और उसके बाद एक बार मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर ये बन गया मार्केट का सपोर्ट। इस तरह से हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते चलेंगे दोस्तों। उसके बाद आप अगला सपोर्ट देख सकते हैं, ये आपका अगला सपोर्ट है। पहले ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया फिर ये मार्केट का सपोर्ट बन गया। ये एरियाज़ आप अपने चार्ट पर ड्रॉ करके रख सकते हैं। ये ही एक्चुअल प्राइस एक्शन है, आपको इन्हीं लेवल पर अपनी बाय साइड या सेल साइड अपॉर्चुनिटी को सर्च करना है। तो दोस्तों हमने डेली टाइम फ्रेम पर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब उसके बाद हमें डेली टाइम फ्रेम पर तो ट्रेड करनी नहीं है, क्योंकि अगर हम इंडिसेस में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करेंगे, या तो इंट्राडे के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए होल्ड करने के लिए ट्रेड करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं अपनी एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए। हम यहाँ से अर्ली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। अब अर्ली टाइम फ्रेम पर जाते ही दोस्तों यहाँ पर पिक्चर हमारी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर और मल्टीपल सपोर्ट और एरिया निकल कर आ गए हैं। उसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं दोस्तों अपने अर्ली टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि मल्टीपल टाइम्स आपकी मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया ऊपर जाने के बाद, उसके बाद तोड़कर मार्केट उसको ऊपर चली गई, फिर ये मार्केट का सपोर्ट बन गया। मल्टीपल टाइम इस एरिया ने मार्केट के सपोर्ट का काम किया है। यहाँ से आप देखिए, हम यहाँ से एक अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों इसका कलर आप लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। ये हो गया हमारा अर्ली टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया। उसके बाद दोस्तों दोबारा आप देखेंगे कि मार्केट ने इस एरिया पे, पहले ये मार्केट का रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये एरिया मार्केट का सपोर्ट बन गया। तो आप इस एरिया को भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट कब किस एरिया से रिवर्स हो सकता है। ये देखिए, पहले ये एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके बाद ये एरिया मार्केट का सपोर्ट बन गया। तो दोस्तों ये ड्रॉ कर लिया आपने अर्ली टाइम फ्रेम का दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पहले मार्केट में ये एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया फिर ये मार्केट का सपोर्ट बन गया। मार्केट मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया। ये हो गए दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया। अब दोस्तों दूसरी भाषा में हम इन एरियाज़ को सप्लाई और डिमांड एरियाज़ भी कह सकते हैं। सप्लाई और डिमांड एरिया का मतलब कि जब प्राइस इस एरिया में आया, यहाँ पर उस एसेट की डिमांड इंक्रीज़ हुई और वो डिमांड सप्लाई पर हावी हो गई और मार्केट को ऊपर पुश कर कर ले गई। दोस्तों सप्लाई और डिमांड एरिया भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मल्टीपल टाइम फ्रेम पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई एरिया है। सप्लाई एरिया मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं। जब प्राइस इस एरिया पर आया तो सेलर्स ने प्राइस को नीचे की डायरेक्शन में पुश किया। प्राइस ने यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल दिया, उसके बाद फिर ये बन गया यहाँ पर डिमांड एरिया। ये डिमांड एरिया था, यहाँ से प्राइस को फिर ऊपर ले जाया गया, फिर मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर सेलर हावी हो गए, फिर ये बन गया सप्लाई एरिया और यहाँ पर प्राइस को फिर नीचे पुश कर दिया। फिर दोस्तों ये बन गया सप्लाई एरिया और यहाँ से मार्केट को बहुत नीचे पुश कर दिया गया। फिर दोस्तों मार्केट आई अपने डिमांड एरिया पर, जो आपका डेली टाइम फ्रेम का डिमांड एरिया है। यहाँ से मार्केट को फिर ऊपर की तरफ पुश किया। मार्केट ने अपने नेक्स्ट जो मार्केट का डिमांड एरिया था उस डिमांड एरिया को रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चली गई। मार्केट ने फिर से अपने डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई एरिया को टेस्ट किया, मार्केट नीचे आई, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आई, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आई और आप देखेंगे कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ से चांस बनते हैं कि मार्केट इस एरिया को या तो क्लीन करके ऊपर जाएगा, या फिर हो सकता है कि इस एरिया पे एक फेक आउट देखने को मिले, एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिले, ताकि सेल यहाँ पर जाकर प्राइस ये चेक करे कि क्या इतने हाई प्राइस पर भी कोई यहाँ पर बाय करने के लिए बैठा हुआ है। मार्केट यहाँ पर एक बार जाकर टेस्ट जरूर करेगी। अगर मार्केट को बायर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, लेकिन अगर मार्केट को इतने हाई लेवल पर
बायर्स नहीं मिलते हैं, तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि एक लॉन्ग विक की डोजी कैंडल बनेगी जो आपको दिखाएगी कि नहीं, मार्केट में बायर्स हैं ही नहीं, सेलर्स ने फिर से मार्केट को पुश कर दिया। और दोस्तों इस एरिया पर अगर अगर आपको आर्ली टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या डेली टाइम फ्रेम पर एक लॉन्ग विक की डोजी या पिन बार अगर दिखती है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से सेल साइड जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ जा चुकी है। तो दोस्तों ये थी कहानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया की। अब हम चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम की तरफ। अब दोस्तों इंट्राडे टाइम फ्रेम में अगर हम इंट्राडे में अगर हमें बाई करनी है तो हम 15 मिनट का चार्ट फ्रेम यूज़ करेंगे। ये हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम है। अब यहाँ भी आप 15 मिनट पर भी आप देखेंगे कि मार्केट बार बार आपके जो डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई और डिमांड एरिया है या जो अर्ली टाइम फ्रेम के सप्लाई और डिमांड एरिया है, मार्केट कॉन्टीन्यूस उनको रेस्पेक्ट कर रही है, उनको ब्रेक नहीं कर पा रही है। इस एरिया की तरफ चलते हैं, जूम करते हैं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश की, लेकिन मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ पाई। यहाँ पर एक लंबी विक की डोजी कैंडल मार्केट ने बनाई और डोजी कैंडल बनाने के बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। दोस्तों अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर कैंडल स्टिक पैटर्न का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको पता चलेगा कि कौन सी कैंडल आपको क्या इंडिकेशन देती है, क्या इंडिकेट करती है। कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगर हमें डिमांड एरिया में देखना है तो डिमांड एरिया में आपको एक लंबी विक की डोजी कैंडल या पिन बार कैंडल मिलेगी जो आपको दिखाएगी कि नहीं, अब मार्केट नीचे नहीं जा सकती। मार्केट नीचे गई लेकिन उसको बायर्स ने पुश किया और प्राइस को ऊपर ले जाकर क्लोज किया। ये आपको दर्शाती है एक लंबी विक की डोजी कैंडल या फिर आपकी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले लिया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट कॉन्टीन्यूस हायर हाई और हायर लो लगा रहा है, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी कंडीशन में सेल साइड जाने की नहीं सोच सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ इंडिसेस पर नहीं, क्रिप्टोस पर, स्टॉक्स पर, फॉरेक्स पर, हर मार्केट में एप्लीकेबल होती है। दोस्तों यहाँ आपको बुलिश प्रेशर दर्शाता है कि जो आपका प्रीवियस लो था मार्केट ने उसे नहीं तोड़ा। आप यहाँ देखेंगे ये आपका लो था, उसके बाद मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर मार्केट ने रीटेस्ट लिया लेकिन प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन लिया लेकिन प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। दोस्तों फिर कंसोलिडेट किया लेकिन प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। उसके बाद एक नया हाई लगाया। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक रिट्रेसमेंट लिया लेकिन प्रीवियस लो को दोस्तों नहीं तोड़ा। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट में बुलिश प्रेशर है, मार्केट अपसाइड ही जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाई दोस्तों, लेकिन मार्केट ने प्रीवियस लो को भी नहीं तोड़ा। मार्केट प्रीवियस लो को भी नहीं तोड़ पा रही है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने को रेडी नहीं है, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर सेल साइड अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट का पुल बैक या रिट्रेसमेंट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और आपको यहाँ पर फ्रेश बाय साइड अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। इसके लिए दोस्तों यूज़ करते हैं फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल यूज़ करने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। आप फिब रिट्रेसमेंट को लेंगे, रीसेंट हाई से रीसेंट लो को टच करेंगे। दोस्तों ये आपका रीसेंट लो है और ये आपका रीसेंट हाई है। रीसेंट लो से रीसेंट हाई को आप टच करेंगे या फिर आप रीसेंट हाई से रीसेंट लो को भी टच कर सकते हैं। दोस्तों डजेंट मैटर, आप सेटिंग में जाकर इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिवर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो फिबोनाची टूल है वो ऑटोमेटिक डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो दोस्तों ये आपका आ गया रिट्रेसमेंट लेवल। आप देखेंगे स्विंग हाई से स्विंग लो को पकड़ेगा तो मार्केट ने 78% के लेवल से रिट्रेस किया और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चल निकला। तो दोस्तों अब ये बन गया हमारा रिसेंट हाई और स्विंग लो। अब आप अपने फिबोनाची को यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मार्केट ने 0.786 के लेवल को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया।
दोस्तों जैसे जैसे मार्केट नया हाई लगाता रहेगा या नया लो लगाता रहेगा, आप स्विंग हाई से स्विंग लो को कैच करके मार्केट का रिट्रेसमेंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने ये एक नया हाई लगाया दोस्तों। अब यहाँ आप इस लेवल से भी चेक कर सकते हैं, आप इस लेवल से भी चेक कर सकते हैं। ये था दोस्तों स्विंग लो और ऊपर था स्विंग हाई। अब यहाँ आप देखेंगे तो मार्केट ने 0.618 के लेवल से रिट्रेसमेंट लिया। दोस्तों दूसरा आपका इंडिकेशन यहाँ पर बनता है कि ये आपका 1 आवर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया या फिर आपका सप्लाई या डिमांड एरिया है। यहाँ पर मार्केट आई, मार्केट थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप यहाँ देखेंगे 0.618 का लेवल है, इसे मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। दोस्तों फिबोनाची टूल लगाने का एक और मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि जब आप रिसेंट स्विंग हाई से रिसेंट स्विंग लो पर फिबोनाची टूल को ड्रॉ करते हैं तो जो भी आपके 50% से ऊपर का एरिया होता है वो आपका बाइंग एरिया होता है, सॉरी वो आपका सेलिंग एरिया होता है। वहाँ पर आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेल साइड अपॉर्चुनिटी को सर्च करना है। लेकिन जो आपका 0.5 से नीचे का एरिया होता है, 0.5, 0.618 या 0.786, यहाँ पर आपको बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 0.5 आपका इक्विलिब्रियम एरिया होता है, इसके नीचे आप सिर्फ बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे और इसके ऊपर आप सेल साइड अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 0.618 लेवल पर मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है कॉन्टीन्यूसली। मार्केट ने मल्टीपल कैंडल लगाए लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया। यहीं से आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट पूरा हो चुका है, आप यहाँ पर अब बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी लेवल पर जाकर ये चेक कर सकते हैं, किसी भी रिसेंट स्विंग हाई से रिसेंट स्विंग लो पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पर डबल टॉप बनाया और फिर से मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पर मार्केट ने डबल बॉटम लगाया है और डबल बॉटम लगाया है आपके सपोर्ट एरिया पर। ये सपोर्ट एरिया है और 0.5 का आपका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट फिर मल्टीपल अटैम्प्ट्स करने के बाद ये आप देखेंगे कि एक लॉन्ग वीक की मार्केट ने पिन बार या डोजी बार आप कह सकते हैं बनाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मार्केट यहाँ से कॉन्टीन्यूसली ऊपर गया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो दोस्तों यही है टेक्निक बेसिक प्राइस एक्शन की। अब प्राइस एक्शन में आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं, आप स्टोकेस्टिक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि आपका पुल बैक यहाँ पर पूरा हो चुका है। ये दोस्तों स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को मैं ऑन कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपके 0.5% लेवल पर आपके सपोर्ट एरिया पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया और उसके बाद मार्केट स्टोकेस्टिक आपका ओवरसोल्ड एरिया में है। दोस्तों स्टोकेस्टिक यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप ट्रेंड की डायरेक्शन में स्टोकेस्टिक सिर्फ ये चेक करने के लिए करेंगे कि आपका पुल बैक यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आपका ट्रेंड कंफर्म कर रहा है कि आपकी मार्केट बुलिश है, आपको सिर्फ बाय साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है क्योंकि मार्केट प्रीवियस लो को किसी भी कंडीशन में नहीं तोड़ रहा है। मार्केट नया हाई लगा रहा है और प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको सेल साइड नहीं जाना है, सिर्फ बाय साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बाय साइड अपॉर्चुनिटी कंफर्म करती है आपकी सपोर्ट एरिया पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन, लॉन्ग विक की डोजी या पिन बार कैंडल, 0.5% आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल और आपका स्टोकेस्टिक यहाँ पर ओवरसोल्ड एरिया में। ये कुछ मल्टीपल कंफर्मेशन है दोस्तों। इसके अलावा आप मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। आप यहाँ पर पिवट पॉइंट्स लगा सकते हैं, मार्केट को पिवट पॉइंट का सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है वॉल्यूम। हम लोग हमेशा वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को नहीं पता कि अगर आप वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर आपका विन रेट 80 to 85% पहुँच जाता है। हम किसी भी कंडीशन में वॉल्यूम को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों वॉल्यूम क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको एक स्टूपिड से लॉजिक से समझाता हूँ कि आप किसी
दुकानदार से बात करते हैं, वो दुकानदार आपको बोलता है कि भाई मेरी दुकान पर तो बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आते हैं, मेरी सेल ही नहीं होती है, मैं लॉस में चल रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर आप देखते हैं कि पूरा दिन इस दुकान पर भीड़ लगी रहती है, बहुत से ग्राहक आते हैं। फिर ये दुकानदार ऐसा क्यों बोल रहा है? तो यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई डाइवर्जेंस है। ये दुकानदार झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमने खुद देखा है कि यहाँ पर ग्राहक आते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, एक दुकानदार कहता है कि मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है, मैं दिन का लाखों कमाता हूँ, मेरा सामान हाथों हाथ बिक जाता है, मुझे मुनाफा बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप लोग देखते हैं कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक तो आता ही नहीं है। वो दुकानदार झूठ बोल रहा है, यहाँ पर डाइवर्जेंस है। तो दोस्तों यही कहानी है वॉल्यूम की, कि स्मार्ट मनी या जो आपके बिग इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों वॉल्यूम आपकी ट्रेडिंग में आपका फ्रेंड बन सकता है। अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस सीख जाते हैं, आप वॉल्यूम को यूज़ करना सीख जाते हैं, तो डेफिनेटली आप ट्रेड में कभी लॉस नहीं करेंगे। वॉल्यूम आपको बताता है कि आपका प्राइस हायर जा रहा है, हायर हाइस लगा रहा है, लेकिन आपका वॉल्यूम रेस नहीं हो रहा है, आपका वॉल्यूम वही है। दोस्तों वॉल्यूम के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली, जहां आपको वॉल्यूम का पूरा एनालिसिस समझ में आएगा कि किस तरह से आपको प्राइस के साथ वॉल्यूम को मैच करना है, किस तरह से प्राइस के साथ वॉल्यूम को कंपेयर करना है, तब आपको एक क्लियर पिक्चर आएगी। दोस्तों इस सेटअप में प्राइस एक्शन में भी सीखकर आप डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको वेट करना है मार्केट का, कि मार्केट आपके सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट ले रही है या आपके रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हो रही है। आप फिबोनाची टूल का यूज़ करके पता कर सकते हैं कि पुल बैक आपका ख़त्म हो चुका है, आप फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। आप स्टोकेस्टिक इंडिकेटर से बना कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप स्टोकेस्टिक या आरएसआई पर डाइवर्जेंस देख सकते हैं। डाइवर्जेंस आपको हेल्प करते हैं ये बताने के लिए कि आपका जो ओसिलेटर है वो आगे बढ़ गया है, लेकिन आपका प्राइस नीचे ही है, यहाँ पर डाइवर्जेंस है। या फिर आपका प्राइस ऊपर बढ़ गया है, लेकिन आपका मूवमेंट ओसिलेटर वो नीचे है, यहाँ पर भी आपका डाइवर्जेंस है। तो यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला है। आप यहाँ से समझकर भी अपनी ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों डाइवर्जेंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप जिससे मल्टीपल ऑसिलेटर्स के डाइवर्जेंस को समझ पाएंगे, वॉल्यूम के डाइवर्जेंस को समझ पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्राइस एक्शन के साथ आप इन सब को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप ज़िंदगी में कभी लॉस नहीं करेंगे। आपको सिर्फ दोस्तों ट्रेंड की डायरेक्शन में ही कॉल लेनी है। आपको ये बात समझनी होगी कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो कभी आपको लॉस नहीं होगा। आप यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं कि सेल साइड जाने की कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि मार्केट प्रीवियस लो को तोड़ ही नहीं रहा है। दोस्तों इसको फर्दर ड्रिप डाउन करते हैं। अब मैं आपको एंट्री लेने का तरीका बताता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने मार्केट को एनालाइज कर लिया। इस एरिया को देखते हैं। आप चलते हैं दोस्तों शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हैं, हम लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये है दोस्तों 3 मिनट के टाइम फ्रेम की पिक्चर। आपका प्राइस सपोर्ट एरिया को तोड़कर नीचे आया। दोस्तों ये है फेक ब्रेकआउट। आपको कभी भी सपोर्ट एरिया के टूटने पर एंट्री नहीं लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि प्राइस आए, उस पुल बैक को उस प्राइस को रिस्पेक्ट करे। जो आपका प्रीवियस हाई था शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, उसे तोड़े, तब ही हम एंट्री लेंगे, नहीं तो हम एंट्री नहीं लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने नीचे का मूव लगाया, आपके जो सपोर्ट एरिया है उस सपोर्ट एरिया को तोड़ा। यहाँ कुछ लोगों ने पुट साइड एंट्री बना ली होगी, ये सोचकर कि अब तो मार्केट ने लेवल को तोड़ दिया है, हम पुट साइड एंट्री बना लेते हैं या हम सेल साइड चलते हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे। दोस्तों ये स्मार्ट मनी ट्रैप होते हैं कि मार्केट को नीचे ले जाकर या ऊपर ले जाकर सपोर्ट एरिया को तोड़कर या रजिस्टेंस एरिया को तोड़कर ये दिखाया जाए कि अब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है। लोग वहाँ पर एंट्री लेते हैं और होता क्या है, वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। दोस्तों आपको कभी भी रिट्रेसमेंट से पहले एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपने देखा कि आपके हाई टाइम फ्रेम पर 15 मिनट या 5 मिनट पर आपके प्राइस ने सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया है, आपको वेट करना है प्राइस उस एरिया को रीटेस्ट करे और वापस से प्रीवियस लो को तोड़े, तभी दोस्तों आपको एंट्री लेनी है। आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 3 मिनट पे ये लगाया आपका लो, फिर ये हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। दोस्तों लोअर हाई लगाने के बाद मार्केट ने इस लोअर लो को नहीं तोड़ा,
मार्केट ऊपर आया, हल्का सा नीचे आया, इस लोअर लो को तोड़े बिना मार्केट फिर से ऊपर बढ़ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं फेक आउट को। आपको दिख गया कि नहीं, मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर दी है। दोस्तों मार्केट अगर प्रीवियस लो को तोड़कर नया लो बनाता है, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि प्रीवियस स्ट्रक्चर को मार्केट ने तोड़ दिया, तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो हमारी डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पर शॉर्टर टर्म का जो ट्रेंड है वो बियरिश है। हमें यहाँ पर बियरिश एंट्री ले सकते हैं, सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए या छोटे प्रॉफिट के लिए। उसके बाद आपने देखा मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया लेकिन हाई को नहीं तोड़ा। यहाँ पर भी आप छोटे लेवल पर भी फिबोनाची टूल यूज़ करके देख सकते हैं रिट्रेसमेंट। अगर आपको शॉर्ट टर्म एंट्री लेनी है, आप फिबोनाची टूल को पकड़ेंगे दोस्तों। ये आपने फिबोनाची टूल यूज़ किया और आपने देखा मार्केट ने 0.786% का रिट्रेसमेंट लिया। मार्केट उसके बाद नीचे आया, फिर मार्केट ने एरिया को टेस्ट करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं किया। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर एक नया लोअर लो लगाया। लोअर लो लगाने के बाद मार्केट हल्का सा रिट्रेस हुआ, फिर लोअर लो लगाया, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर लोअर लो लगाया। दोस्तों फिबोनाची टूल आपको बहुत हेल्प करता है आपके पुल बैक्स आइडेंटिफाई करने के लिए, आपकी ट्रेड एंट्रीज करने के लिए। आप फिबोनाची टूल को यूज़ करना सीखिए, डेफिनेटली आप इससे प्रॉफिट बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पर ट्रेंड पूरा हो गया, अब उसके बाद हायर टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि नहीं, अब मेरा पुल बैक पूरा हो गया, अब आपको एंट्री लेनी है। आप कभी भी 15 मिनट पर या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री लेने के लिए आपको जाना है शॉर्ट टर्म, या तो 3 मिनट पर जा सकते हैं या 1 मिनट पर आप एंट्री ले सकते हैं। अब 3 मिनट पे एंट्री लेने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। यानी कि जो मार्केट ने लोअर हाई लगाया था, जब तक मार्केट उसे नहीं तोड़ेगी तब तक मैं बाय साइड अपॉर्चुनिटी भी नहीं ढूंढूंगा। दोस्तों इस एरिया को आप मार्क कर लेंगे यहाँ पर। ये आपका प्रीवियस लोअर हाई था, आप इस एरिया को मार्क कर लीजिए। जब तक मार्केट इस एरिया को नहीं तोड़ेगा तब तक हम बाय साइड एंट्री नहीं लेंगे। दोस्तों मार्केट ने नीचे आने के बाद इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। लोगों को यहाँ लगा होगा कि फिर से डबल टॉप बन गया है, मार्केट नीचे जाएगी, फिर यहाँ कुछ लोग ट्रैप हुए होंगे। उसके बाद मार्केट ने एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया और मार्केट ने दोस्तों इस एरिया को तोड़कर ऊपर निकल गया। हमें यहाँ भी एंट्री नहीं लेनी है दोस्तों, क्योंकि ये भी फेक आउट हो सकता है। हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट आया, इस एरिया को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक बुलिश कैंडल मार्केट ने बनाई और यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया कि अब आप यहाँ पर बाय साइड एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों ये थी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कि अब आप यहाँ पर बाय साइड एंट्री ले दीजिए, क्योंकि मार्केट ने जो प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर था, प्रीवियस जो लोअर हाई था उसे तोड़ा। उसे तोड़ने के बाद उस एरिया को रीटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। आप यहाँ पर इस कैंडल पर एंट्री ले सकते थे और दोस्तों अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे इस एरिया के थोड़ा सा नीचे, कि अगर मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, लोगों के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए भी नीचे आता तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। स्टॉप लॉस हमेशा आप एरिया अपने जो प्रीवियस लोअर हाई था या लोअर लो था उससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मार्केट ने यहाँ पर प्राइस को रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट रीटेस्ट किया लेकिन प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ दोस्तों। उसके बाद कॉन्टीन्यूस मार्केट ऊपर की तरफ जाता चला गया। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद एक अलग एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब आपको मैं एक बुलिश एग्जाम्पल दिखाया मैंने, अब आपको मैं बेयरिश एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हम चलते हैं वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट ने एक डाउनफॉल लगाया। ये मेरा 15 मिनट का
चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ने जो डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस एरिया है उसे मार्केट बार बार रीटेस्ट कर रही है, और रीटेस्ट करने के बाद लेकिन मार्केट इसको ऊपर की तरफ नहीं तोड़ पा रही है। तो दोस्तों ये 15 मिनट पे एक लास्ट कैंडल बनाई थी मार्केट ने ग्रीन कलर की। आप इस एरिया को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ से देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस मार्केट आपका डाउन ट्रेंड जा रहा है। इस एरिया को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। उसके बाद चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। किसी भी एरिया को आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से मार्केट ने कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन नहीं कर पाया। ये एक कैंडल बनाई है, ये एक लास्ट बेयरिश कैंडल थी। इसके बाद आपका डाउन मूव स्टार्ट हुआ। तो आप इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लीजिए दोस्तों। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई और प्राइस को नीचे लेकर चली गई। आप इस एक कैंडल को भी चेक कर सकते हैं, या आप इस कैंडल पर भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी खासी पिन बार या डोजी बार बनाई है मार्केट ने। आप इस एरिया को यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। ये एरिया आपको आपकी एंट्री दिलाएगा। आपने इस कैंडल के हाई और लो को पकड़ा दोस्तों, और यहाँ पर एक एरिया ड्रॉ कर लिया। अब आपको वेट करना है मार्केट आए और इस एरिया को रीटेस्ट करे। जब तक मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। मार्केट आया, नीचे आया दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट नीचे जाना शुरू हो गया एंट्री ले लेते हैं। नहीं, ये फेक आउट भी हो सकता है। आपको वेट करना है कि मार्केट एक बार दोबारा से ऊपर आए, आपके जो एरिया है उसको रीटेस्ट करे, उसके बाद ही आप एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ एंट्री नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये आपकी एक लास्ट कैंडल बनी थी ग्रीन कलर की। आप इस कैंडल का पूरा एरिया मार्क कर लेंगे इसके हाई से लो तक। उसके बाद मार्केट नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक 50% वीक की बार बनी है, जिसकी वीक 50% से ऊपर है। दोस्तों ये कंफर्मेशन है आपका कि मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन सेलर्स यहाँ पर हावी हो गए और प्राइस को नीचे पुश कर दिया, और मार्केट आपके एरिया को टेस्ट कर कर वापस आ गई है। यहाँ से प्राइस रिट्रेस हो चुका है। दोस्तों आप इस कैंडल के क्लोज पर एंट्री ले सकते हैं। आपकी मार्केट यहाँ पर आई, आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे अपनी जो सिग्नल कैंडल है जिसका हाई और लो हमने मार्क किया था, उस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर आप रखेंगे स्टॉप लॉस। आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखिए और ट्रेड में एंट्री ले लीजिए। दोस्तों आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होगा अगर इस तरीके से आप स्टॉप लॉस रखेंगे और इस तरीके से आप एंट्री लेंगे। यहाँ पर आपका कन्फर्मेशन हुआ, पर आपने यहाँ पर इस कैंडल के क्लोज पर एंट्री ली। आपके प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन आपके एरिया को टच नहीं हुआ, और कॉन्टीन्यूसली उसके बाद आप देखेंगे आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। अब दोस्तों बात करते हैं, आपने एंट्री तो ले लिया, आपका टारगेट क्या रहेगा। दोस्तों आपका पहला टारगेट रहेगा आपका रीसेंट स्विंग लो। आप देखेंगे यहाँ पर आपका रीसेंट स्विंग लो ये है। अब जैसे ही प्राइस इस एरिया पर आता है, आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी कॉस्ट पे ला सकते हैं, ताकि आपको नुकसान ना हो, आपकी जो ट्रेड है वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाए। अगर दोस्तों आप यहाँ पर होल्ड करते हैं तो आपका नेक्स्ट टारगेट बनेगा आपका नेक्स्ट डिमांड एरिया। आपका नेक्स्ट डिमांड एरिया कौन सा है आप देखेंगे यहाँ पर, इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। ये है आपका नेक्स्ट डिमांड एरिया, ये रहेगा आपका नेक्स्ट टारगेट। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए और अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका टारगेट अचीव हो गया है। ये टारगेट आया आपका 1 आवर के डिमांड एरिया पर, और प्राइस उससे भी और नीचे आया और नीचे आता ही चला गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल कंफर्मेशन से प्राइस एक्शन को समझकर एंट्री लेंगे तो डेफिनेटली आपका लॉस नहीं होगा। आपको पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहना है। आपको एग्रेसिव एंट्री कभी नहीं करने हैं कि प्राइस ने आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया या मार्केट ने नीचे जाना शुरू किया तो मैं एंट्री ले लेता हूँ। नहीं, आप वेट कीजिए कि प्राइस आए और आपके लेवल को टच करे, वहाँ तक रिट्रेस हो, उसके बाद ही एंट्री लेंगे।
दोस्तों मल्टीपल कंफर्मेशन है, आपको यहाँ एंट्री लेनी थी तो आपने देखा कि यहाँ पर डाउन साइड एक ये बार बनी है, इसकी विक को आप कंसीडर कर सकते हैं या फिर पूरी बार को आप कंसीडर कर सकते हैं। आप इस एरिया को ड्रॉ करेंगे, प्राइस को वेट करेंगे कि प्राइस इस एरिया में आए और आपको एंट्री दे। दोस्तों जो वीक होती हैं वो सबसे अच्छी ऑर्डर ब्लॉक होती हैं, आप यहाँ से ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे मार्केट नीचे आया, मार्केट ने आपके एरिया को रीटेस्ट किया और यहाँ पर एक बहुत अच्छी डोजी बार बनी है। ये डोजी बार आपको कंफर्मेशन देती है कि अब आप ट्रेड में एंट्री ले लीजिए। दोस्तों आपने यहाँ से ट्रेड में एंट्री ली होती तो आपका पहला टारगेट होता ये आपका रीसेंट लोअर लो। आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे या फिर आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पर लगा सकते थे और वेट कर सकते थे 1 आवर के डिमांड एरिया को टेस्ट करने पर। 1 आवर के डिमांड एरिया को मार्केट ने टेस्ट किया है। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस टेक्निक को समझेंगे, अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे और डेफिनेटली प्रॉफिट्स कमाएंगे। दोस्तों इस टेक्निक को यूज़ करने में आपको कोई भी इशू आता है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके रियल टाइम मार्केट में भी मुझसे पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए ना तो कोई चार्ज है और ना ही कोई चार्ज कभी होगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।